सो है गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एस ने पोकेमॉन जर्नीज में एक लुकारियो को कैच किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लुकारियो के बारे में फैक्ट जानने वाले हैं। तो डेफिनेटली सारे फैक्ट एकदम यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और ज्यादातर फैक्ट तो आपको पता भी नहीं होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आप बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 फैक्ट से। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि एस के कुलावा को छोड़ के एस का रियलू इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जो कि उस रीजन में इवॉल्व नहीं हुआ था जिसमें एस ने उसको कैच किया था। और एस को रियलू का एग मिला था वर्मिलियन सिटी में जो कि कैंटो में लोकेटेड है। और एस को रियलू का एग मिला था वर्मिलियन सिटी के पोकेमॉन सेंटर में। तो इसके हिसाब से एस ने कैंटो में रियलू को पकड़ा था। फिर फाइनली एस का रियलू इवॉल्व होता है लुकारियो में जो कि स्वॉर्ड एंड शील्ड अवेकन नाम के एपिसोड में। इस एपिसोड में एस एंड गो ग्ला रीजन में आए थे एटेनेटस को रोकने के लिए। और फिर जब एस रोज के साथ बैटल करता है तो रियलू इवॉल्व हो जाता है लुकारियो में। तो हाँ, एस ने रियलू को कैच किया था कैंटो में और वो आगे जाके इवॉल्व होता है ग्लार में जो कि अलग अलग रीजन है। और कुछ इसी तरह कुलावा को एस ने कैच किया था जोटो में डेक्विल के रूप में। फिर वो आगे जाके इवॉल्व होता है सीनो में। तो हाँ, ये दोनों ही अलग अलग रीजन में कैच हुए और अलग अलग रीजन में इवॉल्व हुए। फैक्ट नंबर 2, तो हाँ, ये बात तो आपको पता होगी कि लुकारियो जेन 4 का पोकेमॉन है, यानी कि सीनो रीजन का पोकेमॉन है। लेकिन उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन पोकेमॉन एनिमे में होइन रीजन के अंदर हो जाता है लुकारियो एंड मिस्ट्री ऑफ द म्यू नाम की मूवी में। लेकिन क्या आपको पता है कि जब से लुकारियो को इंट्रोड्यूस कराया यानी कि होइन रीजन में इंट्रोड्यूस कराया गया है तब से वो हर रीजन में इंट्रोड्यूस हो चुका है और वो भी किसी मेन कैरेक्टर के साथ। जैसे कि सीनो रीजन में मेलिन जो कि एक जिम लीडर है, रोयली के पास लुकारियो देखने को मिलता है। और यूनोआ में एस के राइवल यानी कि कैमरोन के पास एक लुकारियो होता है। और कैलोस में कोरिना के पास एक लुकारियो होता है। और अलोला में प्रोफेसर कुकुई के पास एक लुकारियो होता है। और फिर फाइनली ग्लार में एस के पास खुद का एक लुकारियो होता है। तो हाँ, लुकारियो उन पोकेमॉन में से एक है जो कि अपने इंट्रोडक्शन के बाद हर एक रीजन में अपीयर हुए हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि एस का लुकारियो एस की काफी सारी चीजों में फर्स्ट एंड यूनिक पोकेमॉन है। जैसे कि एस का लुकारियो इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जो कि मेगा इवॉल्व हुआ था। और हाँ, रियलू एस का इकलौता बेबी पोकेमॉन भी था क्योंकि एस ने 2 ही ऐसे पोकेमॉन को कैच किए हैं जो कि बेबी पोकेमॉन से इवॉल्व हुए हैं। सबसे पहले आता है पिकाचू और सेकंड आता है स्नॉर्लेक्स। लेकिन देखा जाए तो एस ने इन दोनों पोकेमॉन को उनके बेबी फॉर्म में नहीं पकड़ा था। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि पोकेमॉन एनिमे में आपको जितने भी एग पोकेमॉन दिखाए गए हैं उनमें से सबसे फास्ट रियलू ही इवॉल्व हुआ था। और यहाँ पे मैं सिर्फ एस के एग पोकेमॉन की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे एग पोकेमॉन की बात कर रहा हूँ जिसको आपने पोकेमॉन एनिमे में देखा है। और उनमें से सबसे फास्ट एस का रियलू ही इवॉल्व हुआ था क्योंकि एस के रियलू ने इवॉल्व होने में सिर्फ 24 एपिसोड ही लगाए थे जो कि अब तक के जितने भी एग पोकेमॉन है उनमें से सबसे फास्ट था इवॉल्व होने में। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि एस का लुकारियो सेकंड स्टील टाइप पोकेमॉन है। फर्स्ट था मेल मेटल जो कि एक मिथिकल पोकेमॉन था, मेल मेटल जो कि एक प्योर स्टील टाइप पोकेमॉन है। और उसके बाद एस ने लुकारियो को कैच किया जो कि एक फाइटिंग और स्टील टाइप का पोकेमॉन है। इसी के साथ एस का सेकंड स्टील टाइप पोकेमॉन लुकारियो बन गया। तो इसी फैक्ट से आप जान सकते हो कि एस रेयरली स्टील टाइप पोकेमॉन को कैच करता है। और मेल मेटल के बाद लुकारियो एक ऐसा पोकेमॉन है जिसने किसी स्टील टाइप अटैक को यूज किया। फैक्ट नंबर 6, और आपको ये तो पता होगा कि एस के ग्रीन निंजा का जो आइकॉनिक मूव था जो था वाटर शूरिकेन मूव। और एस के ग्रीन निंजा का जो शूरिकेन होता था वो बाकी ग्रीन निंजा से काफी बड़ा होता था। और कुछ इसी तरह एस के लुकारियो का जो आइकॉनिक मूव है वो है ओरा स्पीयर। और ग्रीन निंजा की तरह इसका ओरा स्पीयर बाकी लुकारियो से काफी बड़ा है। उसके ओरा स्पीयर की साइज बाकी लुकारियो के ओरा स्पीयर की साइज से डबल है। एस का लुकारियो जब मेगा इवॉल्व होता है तो उसके ओरा स्पीयर की साइज और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि एस का लुकारियो का ओरा स्पीयर ही स्पेशल नहीं है बल्कि उसका एक और मूव है जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है और वो मूव है डबल टीम। तो जैसा कि आप सभी को पता है कोई भी पोकेमॉन डबल टीम यूज करता है तो उसके सामने काफी सारे पोकेमॉन फॉर्म हो जाते हैं। लेकिन वो सारे के सारे पोकेमॉन इल्यूजन होते हैं या फिर फेक होते हैं। और उनमें से सिर्फ एक ही पोकेमॉन होता है जो कि ओरिजिनल होता है। और अगर वो सारे एक साथ अटैक करे सामने वाले पोकेमॉन पर तो सिर्फ ओरिजिनल वाला मूव ही उस सामने वाले पोकेमॉन पर लगता है और बाकी के जो इल्यूजन होते हैं वो गायब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा एस के लुकारियो के साथ नहीं होता है। और जब एस का लुकारियो डबल टीम यूज करता है वो भी सारे इल्यूजन होते हैं। लेकिन जब वो एक साथ मिलकर अटैक करते हैं तो सारे के सारे अटैक सामने वाले पोकेमॉन पर लगते हैं, यानी कि उस अटैक में कोई भी अटैक इल्यूजन नहीं होता है, सारे के सारे ओरिजिनल अटैक होते हैं। और ये चीज हमें जब देखने को मिलती है जब म्यूटू रिटर्न आता है पोकेमॉन जर्नीज में और एस का लुकारियो उसके साथ फाइट करता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि सारे एरोन के लुकारियो और एस के लुकारियो में काफी ज्यादा सिमिलरिटी है, यानी कि दोनों पोकेमॉन एस के ओरा को सेंस भी करते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्ट भी देते हैं। जैसे कि लुकारियो एंड द मिस्ट्री ऑफ म्यू में हमें दिखाया जाता है कि सर एरोन का लुकारियो किसी चीज में कैद होता है लेकिन उसके अंदर से भी वो एस के ओरा को सेंस कर लेता है। उसको लगता है कि वो सर एरोन से है और वो उस चीज से बाहर भी निकल जाता है। कुछ इसी तरह एस का रियलू जब हैच भी नहीं हुआ था तो वो एग से अंदर से ही एस के ओरा को फील कर पा रहा
था। इन दोनों पोकेमोन में एक और सिमिलरिटी है जो कि ये दोनों पोकेमोन सीरियस होते हैं और ये काफी ज्यादा लॉयल है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है जापानीज वर्जन में एस के लुकारियो और सर एरॉन के लुकारियो दोनों कोई एक ही वॉइस एक्टर डब करता है, जो कि है डाइसुके नामिकावा। यानी कि इन्होंने ही जापानीज वर्जन में सर एरॉन के लुकारियो और एस के लुकारियो की आवाज दी थी। और फाइनली फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि पोकेमोन वर्ल्ड में जितने भी लुकारियो हैं उनके पास एक नेचुरल एबिलिटी होती है, और वो एबिलिटी ये है कि वो अपने सामने वाले ओपोनेंट के थॉट्स को भी रीड कर सकता है और साथ में अपने ओपोनेंट के मोमेंट का भी पता लगा सकते हैं। और लुकारियो किसी इनविजिबल चीज को भी सेंस कर सकते हैं, जैसे कि गोस्ट पोकेमोन जो कि इनविजिबल होते हैं। सो गाइस, ये थे एस के लुकारियो के बारे में टॉप 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब।